जब एक बार मैं भोपाल से बालाघाट लौट रहा था, रास्ते में भीमबेटका का बोर्ड दिखा। मैं जिज्ञासावश उसे देखने चला गया। सामने से ही प्रागैतिहासिक युग की झलकियां रॉक पेंटिंग के रूप में दिखाई दी और अंदर जाने पर प्राचीन भारतीय होमोसेफियंस मानवों के शेल्टर और कुछ रॉक पेंटिंग दिखाई दी, जिसमें एक प्रागैतिहासिक योद्धा अपने शिकार को बचाने के लिए बड़े बाघ जैसे किसी जीव से लड़ाई कर रहा है और उसके पास एक लंबा भाला था और कुछ प्रागैतिहासिक मानव उसकी सहायता के लिए थे। उन रॉक पेंटिंग को देखकर मन में एक परिकल्पना जागी जो कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। तो स्वागत है कान्हाचल चैनल में। आज से हजारों वर्ष पूर्व, जब धरती पर न तो कोई लिखित भाषा थी और न ही कोई सभ्यता की इमारतें, तब भी मानव प्रकृति से लड़ना और जीना जानता था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की एक विशाल गुफा प्रणाली भीमबेटिका उस प्रागैतिहासिक युग की मूक साक्षी रही है। इन गुफाओं की दीवारों पर बने रॉक पेंटिंग्स न केवल शिकार और जीवन की झलकियां दिखाते हैं, बल्कि एक महान योद्धा डोरा की रोमांचक गाथा भी सुनाते हैं। एक ऐसे योद्धा की जिसने मौत के प्रतीक बन चुके एक राक्षसी जानवर से अपनी जाति की रक्षा की। सामान्य दिन था। सूरज की पहली किरणें विंध्य की पहाड़ियों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थीं। डोरा, एक मजबूत कद काठी वाला, अपने भाले के साथ गश्त के बाद नाले के पास पानी पीने झुका था। उसके आसपास उगे घास के घने झुरमुट उसे किसी शिकारी की तरह छिपा रहे थे। तभी हवा में एक अजीब सी गंध आई। एक ऐसी गंध जो न रक्त की थी, न पसीने की, बल्कि कुछ बिल्कुल अलग। अचानक झाड़ियों के पार से एक अजनबी जानवर उभरा। उसकी चमड़ी पर सफेद और काले पट्टे थे और उसके जबड़े से बाहर झांकते लंबे तेज केनाइन दांत किसी शिलाखंड से कम न लग रहे थे। डोरा की आंखों के सामने वह जानवर घास खा रहे एक हिरण पर झपटा। एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी और मांस नोच कर खाने लगा। डोरा स्तब्ध था। यह कोई सामान्य शिकारी नहीं था। यह था मौत का चोला पहनकर आया राक्षस सेबरटूथ। घटना के कुछ समय बाद डोरा अपने ठिकाने भीम बेटिका की गुफाओं में पहुंचा। वहां पत्थरों के पास बैठे वृद्ध मुखिया, जिनकी आंखों में जीवन के तमाम युद्धों की समझ थी, उसे सुनने को तैयार थे। डोरा ने जो देखा था विस्तार से बताया। उसकी आंखों में भय भी था, पर साथ ही लड़ने की ज्वाला भी। मुखिया गंभीर हो गए। यदि यह जीव पहाड़ी चढ़ आया, उन्होंने कहा, तो हमारी स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तुरंत एक मजबूत युवाओं की टोली बनाई गई। सभी प्रागैतिहासिक योद्धा जो शिकार और जंगल की भाषा समझते थे, और उस टोली का नेतृत्व सौंपा गया डोरा को। घना वन जो भीम बेटिका की तलहटी में फैला था, अब एक युद्ध भूमि बनने वाला था। डोरा और उसकी टोली दिन में पगमार्ग ढूंढती और रात में छुपकर आग जलाती। उनकी सांसें तक जंगल की सघनता में खो जाती थीं, जैसे वे खुद उस भूमि का हिस्सा बन चुके हों। 5 दिन बीते। फिर छठे दिन उन्हें वह मिला। पंजों के निशान, बड़ी चट्टानों पर खरोंच और ताजा खून से लथपथ हड्डियां। ये सब कुछ उन्हें उस दैत्याकार जीव की मौजूदगी का स्पष्ट संकेत दे रहा था। डोरा ने रणनीति बनाई। उन्होंने एक झांसा हिरण बांधा, चारों ओर छुपे शिकारी और बीच में एक गड्ढा तैयार किया। लेकिन डोरा को यह भी झात था कि यह सेबरटूथ कोई साधारण शिकारी नहीं था। यह न केवल तेज, बल्कि चतुर और चौकस भी था। इसीलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। हम जमीन पर नहीं रुक सकते, वह अंधेरे में हमारी गंध सूंघ लेगा, डोरा ने कहा। सेबरटूथ से बचने के लिए उन्होंने ऊंचे साल के पेड़ों पर मजबूत मचान बनाए। पेड़ की मोटी शाखाओं को आपस में बांधकर बेलों और रेशों से एक ऊंचाई पर आश्रय तैयार किया गया। वहां से वे नीचे की हर हरकत पर नजर रख सकते थे, साथ ही शिकार के समय ऊंचाई का लाभ भी उठा सकते थे। रात आई। हवा थमी। मचान पर बैठे डोरा की आंखें अंधेरे में छिपे हर आंदोलन को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। पेड़ों की छांव और चांदनी की रेखाएं मिलकर एक रहस्यमयी वातावरण रच रही थीं। फिर एक गरज जैसी गुर्राहट और घास के भीतर हलचल। वह आ गया, सेबरटूथ। उसने झांसे को देखा, फिर निडरता से झपटा, और उसी पल डोरा ने ऊपर से भाला फेंका। भाला उसके कंधे में धंसा, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। एक के बाद एक योद्धाओं ने भाले मारे, पत्थर फेंके, और फिर जैसे ही वह गड्ढे से निकलकर मचान की ओर झपटा, डोरा ने छलांग लगाकर
पूरे वेग से भाले को उसके दिल में घोंप दिया। हाट कर वह जमीन पर गिरा। सांस रुकी। मौत मर चुकी थी। अध्याय 4। एक योद्धा की अमरता। खून से सने हाथों और चेहरे पर राख लगाए डोरा अपनी टोली के साथ सिबर टूथ की खाल लेकर भीम बेटिका लौटा। मुखिया ने खाल को छूकर कहा, हमारे लोग अब सुरक्षित हैं और तुम्हारी कहानी, ये पत्थर इसे कभी नहीं भूलेंगे। गुफाओं की दीवारों पर फिर चित्र बने, एक विशाल भाले वाला मानव, एक राक्षसी जानवर और उनके बीच ज्वाला। आज भी जब कोई भीम बेटिका की गुफाओं को देखता है और वहां उस युद्ध का चित्र देखता है तो उसकी आत्मा उस समय के डोरा की गर्जना को महसूस कर सकती है।